दोस्तों नमस्कार। क्या आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत देश के 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं राजनीति के माध्यम से? क्या आपको लगता है कि आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं भारत की राजनीति में? क्या आपके अंदर लीडर बनने के सारे गुण मौजूद हैं, लेकिन आप फिर भी रुके हुए हो क्योंकि आपको ये नहीं पता कि राजनीति की शुरुआत कैसे करें? अगर आपका सवाल यही है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो राजनीति के माध्यम से हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान करना चाहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस कभी ना कर पाएं। तो आइए आते हैं आज के टॉपिक पर और स्वागत है आज के इस मास्टर क्लास में, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि राजनीति की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको राजनीति की शुरुआत करनी है तो इसके लिए हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे और उन सवालों के जवाब आपसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता। बस जरूरी है थोड़ा इन पर विचार करने की। तो जो पहला सवाल आपको पूछना है अपने आप से कि अगर आप राजनीति में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में कैरियर बनाना चाहते हैं तो इसका कारण क्या है? आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? तो ये क्यों आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए। क्या आप अपने लिए आना चाहते हैं? अपने लिए इन द सेंस आप नाम कमाना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप पावर पाना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है पॉलिटिक्स में आने के लिए। यदि आप इन सब चीज़ों के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो माफ़ कीजिएगा, आपको थोड़ा और गहराई से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीति में सफल होने के लिए हमेशा आपको लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लोगों के साथ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि राजनीति लोगों के लिए की जाती है, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की जाती है, और लोग ही हैं जो आपको एक अच्छा नेता बनाते हैं। इसीलिए जब तक आपके अंदर सेवा की भावना नहीं है, आप सही मायने में राजनीति में बहुत आगे नहीं जा सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो सेवा की भावना है, लोगों के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, लोगों की हम सेवा किस तरीके से कर सकते हैं। तो यदि आपके अंदर सेवा की भावना है तभी आप राजनीति में बहुत दूर तक जा सकते हैं। नहीं तो राजनीति में बहुत सारे लोग शुरुआत करते हैं, हजारों लाखों लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद वो सारे लोगों की ग्रोथ बंद हो जाती। और असल में जो बेहतर लीडर होते हैं, जो दुनिया में सक्सेसफुल लीडर्स हुए हैं, उनको भी अगर आप देखें तो उनका सबसे प्रमुख ध्येय था राजनीति के अंदर लोगों की सेवा। इसीलिए आप अपने अंदर उस सवाल का जवाब ढूंढिए, उसके ऊपर विचार कीजिए कि आपके अंदर कितनी सेवा की भावना है कि आप लोगों की बेहतर सेवा कर पाएं और लोगों को सपोर्ट कर पाएं। यदि आप लोगों का साथ देते हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो लोग आपकी मदद करते हैं एक अच्छा लीडर बनने के लिए। तो इट इज लाइक गिव एंड टेक। पॉलिटिक्स में यही सफलता का सूत्र है। तो ये तो हो गया पहला सवाल कि आपको ढूंढना है कि आप क्यों राजनीति करना चाहते हैं। यदि इस सवाल का जवाब आपने ढूंढ लिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरा सवाल जो आता है राजनीति में वो है कि राजनीति में हम कहाँ शुरुआत करें, यानी कि वेयर, कहाँ शुरुआत करना है। तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी आपको अच्छी लगती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप अपने आप को ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप वॉलंटियर कर सकते हैं। स्टार्ट में थोड़ा एक्सपीरियंस ले सकते हैं और फिर अपने राजनीति की शुरुआत वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपने क्षेत्र में जो लीडर हैं, जिनका बड़ा प्रभाव है और जिनसे आप प्रभावित हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं और उनके टीम का एक हिस्सा बनकर राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, यदि आप यंग हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि कॉलेज एक ऐसा फर्टाइल ग्राउंड होता है पॉलिटिक्स के लिए जहाँ से इस देश को बहुत अच्छे लीडर्स मिले हैं। इसीलिए अगर आप उन शुरुआती दिनों में हैं और कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आप पॉलिटिक्स में अपने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। और चौथी और आखिरी चीज़ है, अगर आप राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया जगह है जहां आपने जन्म लिया है और जहां आप रहते हैं, लोगों के बीच आप फेमस हैं, लोग आपको जानते हैं, या जो आपकी कर्मभूमि जहां आप काम करते हैं। हो सकता है आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, आपका बर्थ कहीं और हुआ, लेकिन आप काफ़ी समय से किसी दूसरी जगह रह रहे हो, तो जो आपकी कर्मभूमि है वहाँ से आप राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं कि हम कहाँ से राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। अगला सवाल जिसका जवाब हमें ढूंढना है
वो है कि कब राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर हैं, 18 साल के ऊपर के हैं, वो हमारे देश में राजनीति कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन वही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो डेफिनेटली आपका एजुकेशन इसमें मदद करेगी। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो लगातार सीखते रहिए। सीखने की भावना यदि आपके अंदर है तो एजुकेशन कभी भी बैरियर नहीं हो सकती पॉलिटिक्स के अंदर। फिर अगर आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो सही जगह है आपके पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करने के लिए। अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। आज से शुरुआत कर सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में है कि मैं लोगों की सेवा कैसे करूं, तो आप पॉलिटिक्स के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। और किसी भी तरीके से अगर आप लोगों के साथ रहकर उनके साथ काम करना चाहें तो आप पॉलिटिक्स में आज से शुरुआत कर सकते हैं। फिर यदि आप अपने क्षेत्र में या लोगों की कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हो, जिसे लेकर आप बड़े परेशान होते हो, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो कि क्यों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, क्यों मेरे क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप पॉलिटिक्स की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन और प्रेजेंट सिस्टम से खुश नहीं है तो आप पॉलिटिक्स की शुरुआत कर सकते हैं। आप खुद पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकते हैं और इस सिस्टम में बदलाव की जो प्रक्रिया जो आप देखना चाहते हो उसकी आप नींव रख सकते हो और उसकी शुरुआत आप राजनीति के माध्यम से कर सकते हो। कहते हैं 2 तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक जो सिस्टम को कोसते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी उनको सिर्फ सिस्टम को कोसने में निकल जाती है, और दूसरे वो लोग होते हैं जो आगे आते हैं और खुद इस बदलाव को करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो लीडर्स वही होते हैं जो आगे आते हैं और बदलाव को खुद एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो असली लीडर वही बनते हैं जो खुद आगे आते हैं और सिस्टम को बदलने के लिए खुद कोशिश करते हैं। फिर आप अपने प्रेजेंट कैरियर से खुश ना हो, प्रेजेंट जॉब और प्रेजेंट बिजनेस से आप बहुत खुश ना हो और कुछ बेहतर करना चाहते हो इस देश के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, तो एक राजनीति एक अच्छा माध्यम है। ये राजनीति के माध्यम से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसका दूसरा पहलू और भी है कि आप अपने जॉब और बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको आपकी सोच से ज़्यादा मिल रही है, आपको आपकी आवश्यकता से ज़्यादा मिल रही है और आप इस दुनिया को, हमारे समाज को, लोगों को लौटाना चाहते हो किसी अच्छे काम के द्वारा, तो भी आप राजनीति में आ सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लोगों के समस्याओं को समाधान करने के लिए और अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सारे तरीके हैं जिससे आपका जो सवाल है कब हमें राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए, उसका जवाब आपको आसानी से मिल सकता है। अगला जो सवाल है कि राजनीति की शुरुआत करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, व्हाट का जो जवाब है, तो राजनीति में शुरुआत करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक विजन होना चाहिए। विजन का मतलब होता है रोड मैप, कि आप यदि राजनीति में आना चाहते हैं तो राजनीति के माध्यम से खुद कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपकी यात्रा किस तरीके से आप देखते हैं, और इसके साथ साथ आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे, आपकी टीम जो होगी, आपके क्षेत्र के जो लोग होंगे, उनके लिए आपका क्या प्लान है। यही होता है विजन, यानी पर्पस, कि आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। आप एमएलए बनना चाहते हो, आप एमपी बनना चाहते हो, तो जो भी आप बनना चाहते हो, बनाएंगे तो आपको ये लोग हैं। तो यदि आप चुनाव के समय इन लोगों के पास जाएंगे, इससे बेहतर ये है कि आप इन लोगों के साथ बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड करें चुनाव से पहले ही, ताकि आपके विजन के माध्यम से ये लोग आपके साथ जुड़े और फिर आपका जो आने वाला सफ़र है वो आसान हो जाए। इसीलिए सबसे पहले चीज़ जो चाहिए आपको, वो चाहिए विजन। दूसरा है आपको एक अच्छा टीम प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि राजनीति कभी भी अकेले नहीं की जा सकती। दिस नॉट अ वन प्लेयर गेम, ये टीम गेम होता है। इसलिए आपके अंदर टीम की भावना होनी चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना सकें और जो भी हमारा लक्ष्य है उसे हम मिलजुल कर हासिल करें। अगर आप बहुत अच्छे टीम प्लेयर बन जाएंगे तो राजनीति आपके लिए बहुत आसान है। तीसरी जो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि संवाद करने की क्षमता। आप अपनी बात को कितने अच्छे से लोगों के सामने रख सकते हैं, उतने ही अच्छे से लोग आपकी बात को समझेंगे। कैसे आप अपने दिल की बात जो है उनके दिल तक पहुंचा दें, यही राजनीति में सफलता का सूत्र होता है। और बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि राजनीति में सिर्फ भाषण देने का काम होता है।
राजनीति में जितने भाषण देने और बोलने का काम होता है उतना ही काम सुनने का भी होता है, ताकि आप लोगों की सही बात को सुन सकें और समझ कर फिर कदम उठा सकें। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बोलना और सुनना, ये दोनों कला आपके अंदर होनी चाहिए। फिर चौथी जो चीज़ है वो है आपका रोल मॉडल, कि राजनीति में आपका रोल मॉडल कौन है, आप किस नेता की तरह अपने आप को देखना चाहते हैं, वो नेता के अंदर क्या क्या गुण हैं और कैसे आप उनके गुणों को खुद आत्मसात कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। तो ये गुण अगर आपके अंदर है तो आप राजनीति में बहुत आगे जा सकते हैं। फिर है एटीट्यूड ऑफ सर्विस, यानी सेवा की भावना, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि राजनीति में सफल होने के लिए आपके अंदर सेवा करने की भावना जरूर होनी चाहिए। उसके बिना जो है आप शायद राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लीडरशिप का मतलब ही होता है सर्विस करना। और दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो किसी फील्ड के हों, उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था सर्विस टू द ह्यूमन काइंड, सर्विस टू दिस वर्ल्ड। और वही उनका जो मिशन है उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर बनाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्किल आपको चाहिए वो है नेटवर्किंग स्किल, कि कितने अच्छे से आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्शंस बना सकते हैं, कैसे आप बेहतर लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ सकते हैं, ताकि आपके अंदर जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है वो होते रहे और आपके नेटवर्क में बहुत अच्छे अच्छे लोग शामिल होते जाएं। तो ये सफलता की बहुत बड़ी कुंजी है, क्योंकि आपकी सफलता हमेशा दूसरों के पास होती है। तो जितने लोगों के साथ आप नेटवर्किंग कर पाए उतने ही जल्दी आप राजनीति में सफल हो सकते। फिर अगली जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो है कैरेक्टर यानी कि चरित्र। कैरेक्टर से फायदा ये होता है कि कैरेक्टर लोगों में भरोसा जगाता है आपके लिए। आपको देखना होगा कि आपके पास्ट में ऐसा कुछ चीज़ तो नहीं है जिसका बैगेज आपके कंधों पर है और जो आपका रास्ता रोकती हो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। आपने प्रेजेंट में ऐसा कुछ काम तो नहीं किया है जो लोगों को आपसे दूर हटाती है, लोगों का भरोसा आप जीतने में सफल नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए एक अच्छा चरित्र आपको लोगों के साथ जोड़ता है। जितना अच्छा आपका चरित्र होगा, चरित्र में से जो आप बोल रहे हैं वही आप कर रहे हैं, आपकी कथनी और करनी में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो ये अगर आपकी समान है दोनों चीज़ें, तो लोग आप पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करेंगे और यही आपको राजनीति में सफलता प्रदान करेगी। इसलिए एक अच्छा कैरेक्टर का निर्माण करना राजनीति में आपको बहुत दूर तक लेकर जा सके। अगली जो चीज़ है वो है पर्सनल ग्रोथ। आप सीखने के लिए कितने तैयार हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, राजनीति में कोई भी आपको सिखाता नहीं है। राजनीति में आप हमेशा एक्सपीरियंस सीखते हैं। लेकिन अब थोड़ा ज़माना बदल गया है, अब बहुत अच्छे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं जो राजनीति को बहुत गहराई से देखते हैं, समझते हैं और उनके अपने ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब ट्रेनिंग देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में करियर बनाने के लिए। लेकिन राजनीति के अंदर आपको कभी भी कोई सिखाने वाला नहीं मिल सकता है और राजनीति आपको हमेशा अपने एक्सपीरियंस सीखनी पड़ेगी। इसीलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। हमेशा ये ध्येय लेकर चलें कि मुझे कल कैसे अपने आप को आज से बेहतर बनाना है। तो जो सीखने के लिए तैयार है वही राजनीति में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स लगातार बदलती जा रही है, चीज़ें लगातार बदलती जा रही हैं, टेक्नोलॉजीज बदलती जा रही हैं। तो आपको उतना सीखना होगा, तभी आप उसके साथ compete कर सकते हैं और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप तभी बेहतर बन सकते हैं जब आप लगातार सीखने के लिए तैयार होंगे। और अपने कॉम्पिटिटर को पीछे करने का सबसे बड़ा माध्यम यही है कि कितना आप रोज सीखते हैं। तो ये हो गई पर्सनल ग्रोथ की बात। फिर आइडियोलॉजी यानी विचारधारा। राजनीति में एक विचारधारा होना बहुत आवश्यक है और यही विचारधारा आपको राजनीति में एक मोटिवेशन देने का काम करती है। तो आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ज्वाइन करनी है उससे पहले आप जरूर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से भांप ले, समझ लें कि आपकी जो पर्सनल विचारधारा है ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ सूट करती है और उसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप ज्वाइन करिए। अदरवाइज आपकी विचारधारा कुछ और है और अभी किसी पार्टी को सत्ता में देखकर आप हो सकता है उसे ज्वाइन कर लें, लेकिन अगर आपके विचारधारा के साथ उस पार्टी की विचारधारा मैच ना करे तो आपको भी बहुत दिक्कत होगी और आपकी पार्टी को भी बहुत दिक्कत होगी। तो ये जो साथ है ये बहुत दूर तक नहीं चलने वाला। इसीलिए अपने विचारधारा पर बहुत अच्छे से मंथन करिए और आपके विचारधारा को जो सूट करती है उसी विचारधारा के साथ आप उस पार्टी को ज्वाइन करिए जहाँ पे उन दोनों का सही मैच होता हो। और इस कड़ी में आखिरी जो चीज़ है वो है सोर्स ऑफ इनकम। ये सवाल हर एक के दिमाग में होता है कि राजनीति करने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है,
जिस तरीके की राजनीति आप करना चाहते हैं उतना आपको आपका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना होता है। लेकिन राजनीति के अंदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति में आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है जब तक आप किसी पद पर निर्वाचित नहीं हो जाते हैं। तो अगर आप MP हो गए, MLA हो गए या और भी किसी निर्वाचित पद पर हैं तो आपको सैलरी भी मिलेगी, आपको फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे और आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन भी मिलेगा। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इन पदों पर हैं। लेकिन स्ट्रगलिंग पीरियड में आपका ज़रूर सोर्स ऑफ इनकम आपको बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि जब आप छोटे लेवल पर राजनीति करते हैं तो आपको छोटे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और जब बड़े लेवल पे राजनीति करने जाते हैं तो आपको एक बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसीलिए अपने लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने के ऊपर पहले फोकस करना चाहिए, ताकि आप खुद को सपोर्ट कर सकें और लोगों को आप वही दे सकते हैं जो आपके पास हो। इसीलिए खुद एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे अपना सोर्स ऑफ इनकम हम बिल्ड कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा पैसिव बिजनेस हम बिल्ड कर सकते हैं जहां हमारी कम आवश्यकता के बिना हमारा बिजनेस चलता रहे, और वो जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते रहें, ताकि हमें किसी के सामने अपने हाथ को फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये जो व्हाट वाली चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, वो इनका आपको ध्यान रखना है। और अगर आप राजनीति में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो करिए, अपने पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए, अपने लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने माइंडसेट को लीडरशिप माइंडसेट में लगातार डेवलप करने के लिए। तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम्स के हिस्से ज़रूर बनिए, ताकि आप एक बेहतरीन लीडर के रूप में इस देश में और समाज में लोगों के बीच एक बढ़िया पहचान बना पाए। तो उम्मीद है दोस्तों, आप में से जो भी लोग ये सोच रहे थे कि राजनीति की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, उससे इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ आप सभी को मिला होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा या आपको क्या अच्छा लगा, और फ्यूचर में आप और कौन से वीडियोस देखना चाहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि आप उनकी मदद कर सकें। और इस तरीके की और भी बातों के लिए अगर आप मुझसे फ्यूचर में भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसमें हम लीडरशिप के बारे में लगातार बातचीत करते रहते हैं और जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लीडरशिप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दूसरों का जीवन बेहतर बनाते रहिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।